औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश। कुफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव रात के शुरू ही में कर लिया था। वो तमाम रात तलवार लिए खड़े निगरानी करते रहे। उनका इरादा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकान से बाहर निकलेंगे तो अचानक उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर डालेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक ना उठे तो कुफारे मक्का ने मकान के अंदर झांका। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चादर ओढ़े सोते पाया। कुफारे ने समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही आराम फरमा रहे हैं और इत्मीनान से खड़े निगरानी करते रहे। जब सुबह हो गई और उजाला हो गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, चादर उतार कर एक तरफ रख दी और खड़े हो गए। कुफार अब भी झांक रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर से हज़रत अली को उड़ते देखा। उन्हें हैरत के साथ गुस्सा भी आया। जिन्हें वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समझ रहे थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अली मकान से बाहर निकले। कुफारे मक्का ने उनको अपने घेरे में ले लिया। इन कुफार में आम लोग ना थे, बल्कि अबू जहल, अबू सुफियान, वलीद, उतबा, आस, जमाआ, अब्दुल बस्तरी, नजर, हकीम, शैबा जैसे लोग थे। अबू सुफियान ने डपट कर कहा, अली बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत अली ने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं। मैं तुम्हारे सामने सारी रात सोता रहा हूँ। तुम सब निगरानी करते रहे हो। तुमको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल मालूम होगा। कुफार को आपके इस जवाब पर बड़ा गुस्सा आया। अबू जहल ने कहा, अली तुम ज़रूर जानते हो कि वो कब और कहाँ चले गए। अगर तुम हमको बता दो तो हम तुमको मक्के का हुक्मरान बना देंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ बेहतर हूँ। खुदा जिस हाल में रखे राज़ी हूँ। मुझे परेशान ना करो, छोड़ दो। सुबह की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। अबू लहब ने एक तमाचा मारकर कहा, अली जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता ना बताओगे रिहा नहीं हो सकते। हम तुमको कैद कर रखेंगे। अगर तुम अपनी जीत पर कायम रहे तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवान थे, अपनी जीत पर अड़े रहे। उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, ए चचा, गनीमत जानो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, वरना मेरी तलवार मयान से निकलकर तमाम हिमायतियों के टुकड़े कर डालती। अबू सुफियान ने बिगड़ कर कहा, जरा सी जवान और गज भर की बात। अली अपनी जान से दुश्मनी ना करो, बता दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत अली अब भी नहीं घबराए। गर्ज कर बोले, दूर हो जाओ कमबख्तों, तुम मुझे डराते हो। तुम नहीं जानते कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मरूब नहीं कर सकती। अबू जहल को सख्त गुस्सा आया। उसने आपके सर के बाल पकड़कर खींचे और वलीद और अबू सुफियान ने आपको घूंसों से मारना शुरू किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेरहमो, बेदर्दो, खुदा तुम्हारे जुल्मों को देख रहा है। तुम बहुत कुछ फल फूल गए। अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया है। तुम मरोगे और बेकसी की मौत मरोगे। तुम्हारे लिए आंसू कोई भी ना बहाएगा। लोग जानते थे कि हज़रत अली की बद्दुआ खाली नहीं जाती। वो डर गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने चले गए। अबू जहल ने कहा, ये बहुत बुरा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच कर निकल गए। हम सब
अब तक अपने तमाम मंसूबों में नाकाम रहे। अबू सुफियान ने कहा, चलो ये देखें कि वो तन्हा गए हैं या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साथ ले गए हैं। वलीद ने कहा, मेरा ख्याल है कि दोनों गए होंगे। फिर भी आओ अबू बकर के मकान पर चलकर इत्मीनान कर लें। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वहाँ से चले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे। कुछ देर बाहर खड़े रहे, फिर सब मकान के भीतर घुसते। अबू जहल ने आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आसमा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? आसमा पर किसी का रौब ना पड़ा। उन्होंने बेगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं है। अबू जहल ने गजबनाक होकर इस जोर से तमाचा मारा कि उनके कान से बाली निकलकर गिर गई। हजरत आसमा को जोश आ गया और उन्होंने गैर जो गजब में भरकर कहा, अबू जहल, शर्म करो, मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हो। नहीं जानते हो कि गैरतमंद औरत ईंट का जवाब पत्थर से दिया करती है। तुम्हारे तमाचे का जवाब तलवार के नोक से दिया जाता, मगर इस वजह से माजूर हूँ कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने से मना कर दिया है। अबू जहल ने खड़े तेवरों को देखकर कहा, इतनी जुर्रत? हजरत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जुर्रत देखना चाहते हो तो तलवार लो और सामने आ जाओ। ये कहते ही हजरत आसमा मकान के भीतर घुस गईं और तलवार उठा लाईं। मयान से खींचकर हजरत आसमा ने कहा, अब बताओ कौन मुझ पर तलवार उठाने की जुर्रत करता है? अबू सुफियान ने कहा, ए कुरैश की गैरतमंद लड़की, तेरी हिम्मत तारीफ के काबिल है। तू बहादुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलेर लड़की है। कौम को ऐसी ही बहादुर लड़कियों की ज़रूरत है। अबू जहल ने गलती की कि शेरनी को लोमड़ी समझकर छेड़ा। चलो वापस चलो और उन दोनों को तलाश करो, बेकार वक्त बर्बाद ना करो। तमाम लोग वहाँ से चलकर और घोड़ों पर सवार होकर मक्के के चारों और रास्तों पर दौड़ गए। तमाम दिन घोड़े दौड़ते रहे, लेकिन उन दोनों का कहीं पता न चला। शाम के वक्त सब मकान वापस हो गए, जासूस लगा दिए गए। पता लगाते लगाते वो कोहे शोर तक भी जा पहुँचे। उस गार के मुहाने पर भी पहुँच गए जिसमें ये दोनों छिपे हुए थे। अंदर इतना अंधेरा था कि कोई चीज़ नज़र न आती थी। फिर भी वो बड़े गौर और तवज्जो से अपनी तलाश जारी किए रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे शोर में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से निकलकर चले और पूरी खामोशी से कोहे शोर की तरफ रवाना हुए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। चूँकि कुफार के पीछा करने का डर था, इसलिए किसी कदर तेज़ी से चल रहे थे। आखिरकार वो चढ़ते चढ़ते कोहे शोर पर चढ़ गए। यहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कोई अंदेशा नहीं रहा। सुबह से पहले ही हम उसमें जा छिपेंगे। दोनों बढ़े और गारे शोर के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। गार में बहुत अंधेरा था। उसके अंदर शायद ही कभी किसी इंसान का दखल वो गुजर हुआ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल होने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहरिए, ये गार न जाने कितने दिनों से न साफ है। नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने कीड़े होंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टटोलने पर मामूल हुआ कि गारे शोर तमाम कूड़ा करवट वगैरह से भरा पड़ा है। अपने हाथों से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर निकाल कर एक दूसरे गार में फेंकना शुरू कर दिया। ये काम यूँ तो मामूली था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ऐसी जगह अक्सर जहरीले जानवर रहा करते हैं। किसी बिच्छू या सांप या दूसरे जहरीले जानवर का होना और काट लेना बिल्कुल मुमकिन था, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
इसकी कोई परवाह न थी। वो बराबर गार की सफाई में लगे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। अब उन्होंने गार का जायजा लेना शुरू किया। इस चट्टान और हर पत्थर को टटोला। उन्हें बहुत से सुराख मालूम हुए। चूँकि ये नहीं कहा जा सकता था कि सुराख खाली है या उनके अंदर कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सुराखों को बंद करने का इरादा किया। पर सुराख बंद करने के लिए कोई चीज़ आपके पास ना थी। किसी तरह तमाम सुराखों को आप बंद करने में कामयाब हो गए। फिर भी एक रह ही गया। आपने सोचते सोचते ये तरकीब निकाली कि इस पर अपना अंगूठा लगा लिया जाए। चुनांते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और आराम फरमाने लगे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव का अंगूठा सुराख पर था। उस सुराख में एक काला सांप छिपा हुआ था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को डस लिया। तकलीफ से वो तिलमिला उठे, लेकिन चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और उनके आवाज़ निकालने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता था, इसलिए बिना किसी आवाज़ और हरकत के वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो हजरत अबू बकर के चेहरे से उनकी तकलीफ़ को भांप लिया। पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पूरी बात बता दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखूं कहाँ काटा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुराख पर से अंगूठा उठाया तो फौरन ही सांप निकल कर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को खिताब करते हुए कहा, ए काले सांप, तूने मेरे दोस्त के अंगूठे पर डसकर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखकर झुका और गार से बाहर निकलकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंगूठे पर मल दिया। अल्लाह की शान जलन फौरन जाती रही। इसके बाद दोनों आराम फरमाते रहे। जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम आमिर बकरियों का रेवड़ लेकर आ गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले। आमिर ने तुरंत दूध धोकर हजरत अबू बकर को थमा दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और वो प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फिर दोनों सैराब हो गए। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और हजरत आसमा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया। हजरत आसमा खाना लाई थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, बेटे कुछ कुफारे कुरैश का हाल सुनाओ। आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, अब्बाजान, सुबह के वक्त जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर से उठे तो कुफारे ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने लाइल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हजरत अली को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर आपको रिहा कर दिया। तमाम कुफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने से बहुत हैरान थे। वो सब हमारे मकान पर आए थे। मैं घर पर मौजूद ना था। आसमा थी। वो आसमा से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोर का तमाचा मारा, जिसके लगने से उनके कान की बाली गिर गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, बदबख्त अबू जहल, मेरी कजा तेरे सर पर मंडला रही है। हजरत आसमा समझ गई कि अब्बाजान को तमाचा लगने का
जानकर तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, हे अब्बाजान। अबू जहल ने धीरे से तमाचा मारा था। अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलऊन को मेरी बच्ची के मारने का क्या हक था? काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया होता तो मैं उस बुज़दिल मरदूद से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला अल्लाह लेगा। अल्लाह के सुपुर्द करो, वो बेहतर बदला लेने वाला है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नर्म पड़ गए। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्ला, फिर क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता ना चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने पर तलाश करने का हुक्म दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर दूर तक गए, पर सब नाकाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला से कहा, प्यारे बेटे, जाओ और अपनी बहन को भी ले जाओ। कल रात को फिर आना और कुफारे कुरैश की तमाम खबर सुनाना। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों सलाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद हज़रत अबू बकर ने आमिर से कहा, आमिर, तुम बकरियों को रेवड़ लेकर उनके पीछे इस तरह से जाओ जिससे कि इन दोनों के पैरों की निशान मिट जाएं। आमिर ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे हुजूर। अब आमिर रेवड़ लेकर चला। सबके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशा की नमाज़ पढ़ी और एक साफ चट्टान पर चादर बिछाकर रात भर आराम फरमाते रहे। सुबह में जागे, ज़रूरतें पूरी की और सुबह की नमाज़ पढ़कर फिर गारे शोर में जा छिपे।